अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो घुसपैठिया तो छोड़िए, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। यह बयान किसी आम बीजेपी नेता का नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे से एक झटके में प्रदेश का पूरा सियासी माहौल ही बदल दिया और कड़कड़ाटी ठंड में राज्य का सियासी तापमान हाई कर दिया। बंगाल एक ऐसा प्रदेश जहां बीजेपी कई सालों से सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन कामयाबी उससे मुंह फेर लेती है। हालांकि इस बार का चुनावी माहौल अलग दिख रहा है। एसआईआर के बाद बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट है और सरकार बनाने को लेकर हुंकार भर रही है। इसी कड़ी में बंगाल पहुंचे अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि इस बार पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों से लेकर गुंडागर्दी तक, भ्रष्टाचार से लेकर तानाशाही तक, शाह ने मंगलवार को कोलकाता में ममता और टीएमसी पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए, जिससे ममता बनर्जी इस कदर परेशान हो गई कि उन्होंने यह तक कह दिया कि दिल्ली से शकुनी का चेला दुशासन बंगाल आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन नजर आने लगते हैं। यानी बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई अब महाभारत में बदलती दिखने लगी है और अब पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल की सियासी रणभूमि पर टिक गई है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा और आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे आगामी बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के बड़े ऐलान को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, अब की बार बंगाल में लहराएगा भगवा। मोदी शाह पर आग बबूला ममता बनर्जी। चुनाव से पहले टीएमसी बीजेपी में आर पार। अमित शाह ने बंगाल में जीत की हुंकार भर दी है और उसकी तारीख भी तय कर दी है। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंगाल में चुनावी तारीख को लेकर बता दिया कि बीजेपी की सरकार कब बनेगी। अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और साफ साफ बताया कैसे टीएमसी सरकार घुसपैठियों को लेकर अपना रुख नरम किए हुए है और उन्होंने एक के बाद एक कई हमले किए। अमित शाह ने बंगाल के हिंदुओं को लेकर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला, टीएमसी पर ऐसा पलटवार किया जिसे सुनकर पूरी टीएमसी में खलबली मच गई। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे का भी खुलासा कर दिया और साफ साफ ऐलान कर दिया कि बीजेपी का पूरा फोकस बांग्लादेशी घुसपैठियों पर है और पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो एक एक घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करेगी। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। वहीं अमित शाह ने मतवा समुदाय को भी भरोसा दिया कि वे उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे।
हुमायूं कबीर की राजनीति पर सवाल उठाया और टीएमसी को जमकर फटकारा। कुल मिलाकर अमित शाह के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी खेमे को न सिर्फ उत्साहित कर दिया बल्कि टीएमसी को भयानक तरीके से हिला दिया। ममता बनर्जी को हताश, निराश, परेशान और इस कदर बेचैन कर दिया कि उन्होंने ऐसे बयान दिए जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी में भयंकर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। यहां तक इंतहा कर दी। दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। अमित शाह ने चुनावी शंखनाद का ऐलान कर दिया, चुनावी शंखनाद कर दिया और अब ममता बनर्जी बौखलाई हुई नजर आ रही हैं। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे। ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मोदी शाह को सीएम ममता ने खूब सुनाया। एक और गृह मंत्री शाह ममता पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए, तो दूसरी ओर बंगाल के बांकुरा से सीएम ममता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन नजर आने लगते हैं। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, तो फिर पेट्रोपोल और अंडाल में जमीन किसने दी? बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो पहलगाम में हमला किसने किया? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? बीजेपी एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। ये लोग राजनीतिक हताशा में हैं। पिछली बार कहा था 200 पार और अब कह रहे हैं एसआईआर। एसआईआर के नाम पर घुसपैठियों को हटाएंगे। इतने दिन तक क्या कर रहे थे? मुझे भी बांग्लादेशी कहा जाता है। इन्होंने गांधी जी के नाम का कार्यक्रम बंद कर दिया। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आने पर ये लोग कहते हैं कि सोनार बांग्ला बनाएंगे। बंगाल के बारे में इनको कोई जानकारी ही नहीं है। ये लोग मुझे भी मुसलमान बता देते हैं। मैं जितने दिन जीऊंगी मैं इनके खिलाफ संघर्ष करूंगी। आप गीता पाठ कर रहे हो, कभी गीता स्पर्श किए हो? धर्म का मतलब है शांति, आप आग लगाते हो। ममता ने कहा कि हम बंगाल जीतेंगे और उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से देश से बाहर निकाल देंगे। पहले दिल्ली संभालो, बंगाल को संभालने के लिए बंगाल के लोग हैं। चुनाव आयोग बीजेपी का बड़ा दलाल है। बीजेपी हमेशा नहीं रहेगी। मुझे गोली मार के हत्या कर दो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाओगे। इस बार के खेला का नाम फाटाफटी होगा। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो मैं एक्शन लेती हूं और तुम लोग जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो। यानी ममता बनर्जी एक बार फिर से नैरेटिव उसी तरह से सेट कर रही है जैसे कि उन्होंने पिछले इलेक्शन में किया था। बाहरी बनाम बंगाली की लड़ाई, और इसी तरह वो बंगाल के लोगों को बेवकूफ बनाती हैं, उनको गुमराह करती हैं, फिर एक तरफ घुसपैठियों का समर्थन लेती हैं, तुष्टीकरण का सियासत करती हैं और फिर कुछ हिंदुओं के वोट से ममता बनर्जी बंगाल में शानदार जीत दर्ज करती हैं। बीएल संतोष के बयान से बंगाल में खलबली। ममता, अमित शाह के अलावा बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी के लिए सत्ता केवल कुर्सी तक सीमित नहीं है। बीएल संतोष ने साफ शब्दों में कह दिया कि बंगाल जीतना बीजेपी के लिए केवल एक चुनावी आंकड़ा नहीं है। बंगाल में लड़ाई एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ है जो भारत की डेमोग्राफी को चुनौती दे रही है। बीएल संतोष ने कहा कि यह सिविलाइजेशनल वॉर है जो भारत बचाने की मुहिम का हिस्सा है। यानी अब की बार बीजेपी का पूरा संगठन, पार्टी के बड़े नेता और आरएसएस भी पूरी ताकत से बंगाल में लगी हुई है ताकि किसी तरह इस बार ममता बनर्जी जीत का चौका नहीं लगा पाई और पहली बार बीजेपी का कमल खिले।
अब तो ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, बंगाल के सियासी रणभूमि में इस वक्त महाभारत को लेकर शंखनाद हो चुका है। अमित शाह के हमले ने ममता बनर्जी को परेशान कर दिया है और अब दोनों ओर से जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका क्या इंपैक्ट होगा वो आपके सामने होगा, लेकिन बंगाल चुनाव से पहले माहौल टाइट हो गया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।